और अभी नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कंटिन्यूटी, और इसका नेक्स्ट सेगमेंट होता है फिर डिफरेंशियबिलिटी। काफी इजी चैप्टर है और मतलब ऐसा बहुत कुछ स्पेशलिटी नहीं होता है इसके अंदर, आपका लिमिट्स स्ट्रांग होना चाहिए तो कंटिन्यूटी फिर इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। मतलब लिमिट्स का जो काफी हद तक एप्लीकेशन है वो कंटिन्यूटी में ही होता है। तो सिंपल स्टेटमेंट है यहाँ पे, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस at x is equal to a when at x is equal to a इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों आपस में क्या होने चाहिए? सेम। ठीक है, लेफ्ट साइड से आप अप्रोच करते हो, राइट साइड से आप अप्रोच करते हो और उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हो, तीनों सेम होना चाहिए। लिमिट्स के अंदर उस पॉइंट पे वैल्यू मैटर नहीं करता है, कंटिन्यूटी में मैटर करता है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इस पॉइंट पे वैल्यू, ऑल थ्री सेगमेंट्स शुड बी सेम एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? फाइनाइट। फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जो इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक है, उसको आप फाइनाइट बोलते हो। तो ये सारे वैल्यूज आनी चाहिए फाइनाइट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू a माइनस, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू हाँ a प्लस, और f ऑफ a का मतलब आप सिंपल x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? a। ठीक है, जस्ट इतना ही डेफिनेशन है, इतना ही थ्योरी है, थोड़ा थ्योरी और है इस चैप्टर में, तो वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, हर जगह पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वहीं पे रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इश्यूज क्रिएट करने वाले फंक्शंस कौन कौन से हैं? ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया। डिवाइड में ऐसा कोई नंबर आ रहा है जिसपे वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग को दोनों चेक करना चाहिए। लेकिन सपोज करो कोई पॉलिनोमियल वगैरह है तो वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑलमोस्ट वैल्यू सेम ही आती है, चेक करते हैं। में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो ग्रेटेस्ट पार्ट ही क्रिएट करता है। समझ रहे होंगे सभी लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ठीक है, कंप्लीटली लिमिट का कांसेप्ट है और कोई स्पेशल इसमें बात अभी है नहीं। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तुम्हें और क्लैरिटी इस चैप्टर में फिर आने लगेगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन है और आप इसको डिफाइन कर रहे हो लाइक 2x प्लस 1 4x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1 पे सपोज करो फंक्शन है दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। काफी इजी क्वेश्चन है। करना क्या है आपको? 1 पे वैल्यू चेक करना है, 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में। एक पॉइंट ये मैंने आपको लिमिट से बहुत अच्छे से बताया था कि कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बने 0 अपॉन 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0 या 1 टू द पावर इंफिनिटी, तो ही हम लोगों को लिमिट्स के कंसेप्ट यूज करने होते हैं। अदरवाइज लिमिट का कंसेप्ट यूज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सपोज करो कहीं पे आ रहा है नॉन जीरो अपॉन जीरो, इसमें दिमाग लगाना है क्या? बोलो, नॉन जीरो अपॉन जीरो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? बताओ। इनफिनिटी। जीरो अपॉन नॉन जीरो है, आंसर 0। 0 अपॉन 0 फॉर्म आता है तो फिर थोड़ा हम लोगों को सोचना होता है। ठीक है, सीरीज एक्सपेंशन करोगे, एलएच रूल अप्लाई करोगे, मिनिमम पावर चेक करोगे, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो सिंपल आपको चेक करना है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट और एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 1 के लेफ्ट में आप ये फंक्शन यूज करोगे, यहाँ पे एज सच कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो सिंपल एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 3, राइट हैंड लिमिट यानी कि 1 के राइट साइड में आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, 1 प्लस 2 यानी कि 3, एफ ऑफ 1 इक्वलिटी है दिस फंक्शन में, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करो, कितना आ गया? 3। तो क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो कंटिन्यूअस है ये। कंटिन्यूअस का मतलब ये कि ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा, है ना, ये ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा कहीं पे भी, और ये कंटिन्यूअस कर्व है। जैसे सपोज करो आपको इसका ग्राफ बनाना, वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी में भी आता है, वहां पे भी ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअल में सिचुएशन है क्या।
ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू 1 पे है स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 स्ट्रेट लाइन है, सिंपल x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 पुट करो, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ये हो गया लाइन, लेकिन आपको ये यूज करना है ओनली फॉर x, ओनली टिल x इज इक्वल टू 1। हाँ, और x इज इक्वल टू 1 पे जो इसमें वैल्यू आ रही होगी दैट इज 3। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस कंप्लीट फंक्शन में कितना ऐड कर रहे हैं अभी हम लोग? 2 ऐड कर रहे हैं। ये ग्राफ 2 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो पहले x इज इक्वल टू 1 पे आपको वैल्यू मिल रहा था 1 स्क्वायर यानी कि 1, अभी 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। तो एक्चुअल में ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये 2 यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ से जाएगा, इस तरीके से बनने वाला है। तो ये ग्राफ डेफिनेटली कंटिन्यूस है। फिर इसमें एक चीज आती है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं है, पहले आप कंटिन्यूटी चेक करते हो, और सपोज करो ग्राफ कंटिन्यूस है तो कुछ भी नहीं करते हैं, लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट साइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं, चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है मतलब डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं होता है। जैसे 2x प्लस 1 इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? 2 फिक्स है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको डिफरेंशिएट करो, 2x 2x x इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू भी कितना आ गया? 2। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन भी 2, राइट हैंड डिफरेंशिएशन भी 2, फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, इसका मतलब ही डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मीनिंग एक्चुअली ये होता है ग्राफिकली कि आपका जो ग्राफ है ना वो स्मूथ कर्व होता है, मतलब सडनली कोई टर्न या फिर शार्प पॉइंट नहीं मिलता। जैसे ये स्ट्रेट लाइन था और इसी स्ट्रेट लाइन में से बाकी जो ये पैराबोलिक कर्व है ये कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट और इसके राइट इन दोनों में स्लोप सेम है। कई बार सिचुएशन इस तरीके से आती है कि सपोज करो लेफ्ट साइड में तो स्लोप आ रहा है 1 लेकिन राइट साइड में स्लोप आ रहा है 2, तो वहां पे आपको मिलेगा क्या? एक डिफरेंशिएबल पॉइंट। हाँ, मतलब शार्प पॉइंट आएगा, शार्प पॉइंट। मतलब उस जगह पे जो कर्व है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो अभी तो ये कंटिन्यूस है, सिंपल है, सच कुछ स्पेशलिटी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। f of x is equal to x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, और एक आपने डिफाइन किया है 4, ये है 4x नॉट इक्वल टू 3। ऑब्वियसली बात है x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, और x इज इक्वल टू 3 पे जो हम लोगों ने वैल्यू कंसीडर की है अपने आप से दैट इज 4। ठीक है, आपको क्वेश्चन है दिस, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। तो पहले तो लिमिट चेक करोगे और फिर f ऑफ 3 चेक करोगे। f ऑफ 3 ऑलरेडी गिवन है 4। ये कंफर्म है कि इसके अंदर कोई ग्रेटेस्ट पार्ट जैसा कुछ दिख रहा है कि आपको, ग्रेटेस्ट पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम ही आने वाला है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, तुम्हें समझ में आ रहा है 0.0 फॉर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हो, अदरवाइज फैक्टराइज कर सकते हो। x माइनस 3 कैंसिल, रिमेनिंग है x प्लस 3 और x इज इक्वल टू 3। 3 प्लस 3 कितना आ गया? 6। ठीक है, जबकि इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ रही है? 4 हाँ, तो ये हो गया डेफिनेटली क्या? नॉट कंटिन्यू। नॉट कंटिन्यू। सिंपल क्वेश्चन था, एज सच कोई बहुत ज्यादा स्पेशलिटी नहीं है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। f of x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, सेकेंड है लैम्डा, एंड थर्ड हम लोगों ने डिफाइन किया है दिस, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस पाई अपॉन 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस पाई, फिर से एक स्क्वायर रूट और यहाँ पे है -2। दिस इज डिफाइंड फॉर x लेस देन पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, और ये डिफाइंड है फॉर x ग्रेटर देन पाई बाई 2। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that f of x is a continuous at x is equal to lambda। तो कंटिन्यूटी के लिए पाई बाई 2 के लेफ्ट में वैल्यू, पाई बाई 2 के राइट में वैल्यू और पाई बाई 2 पे वैल्यू, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए? सेम और फाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे, ऑब्वियसली बात है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे सेपरेट चेक करना ही पड़ेगा, फंक्शन भी डिफरेंट ही है। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। सबसे पहले चेक करोगे आप फॉर्म। फॉर्म चेक करने के लिए कुछ भी नहीं करते, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एज इट इज वहां पे पुट करते हैं।
साइन पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, यानी कि 1 माइनस 1 कितना हो गया बोलो? 0. 0. cos 2 इंटू पाई बाई 2 यानी कि cos पाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे cos पाई कितना होता है? -1. -1 + 1 0, यानी कि ये है 0/0 फॉर्म। सोचना पड़ेगा, कुछ खास नहीं सोचना, डिफरेंशिएट कर दो, LH अप्लाई कर दो बेसिकली। तो ठीक है। अच्छा, फिर से 0/0 फॉर्म भी बन सकता है, ध्यान रखना LH में ये होता ही है हमेशा कि फिर से हो सकता है 0/0 फॉर्म बने, क्योंकि मेरे को लग रहा है बनेगा ये। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ? Cos. cos, तो ये हो गया माइनस cos x। cos 2x का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और 2x का डिफरेंशिएशन 2. 2। अगेन इसमें x इज इक्वल टू पुट करोगे, पाई बाई 2 cos 90 डिग्री होता है 0, साइन 90 इंटू 2 यानी कि 180, साइन 180 भी 0। ये फिर से बन गया है 0/0 फॉर्म। एक काम करो, फिर से LH अप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, 2x का 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। और यहाँ पे आप पुट कर दो अभी x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो साइन 90 डिग्री है 1, यानी कि -1, और cos पाई इज -1, तो 4 इंटू -1, तो ये आ कितना गया है बोलो? 1/4. हाँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका 4। तो ऐसा डायरेक्ट नहीं करना चाहिए कि लैम्बडा भी 1/4 के इक्वल होगा। पहले आप एक बार राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, वो भी 1/4 आता है, तो फिर इशू नहीं है। स्टार्ट करते हैं राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस फंक्शन था दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस पाई अपॉन 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस पाई कंप्लीट स्क्वायर रूट, और एक है -2। ठीक है, स्टार्टिंग में फॉर्म चेक करोगे, पाई बाई 2 पुट करो, 2 इंटू पाई बाई 2 यानी कि पाई माइनस पाई 0, और ये भी 0, 4 का स्क्वायर रूट है 2, 2 माइनस 2 0, तो ये है 0/0 फॉर्म। LH अप्लाई नहीं करना चाहिए यहाँ पे, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। क्या करोगे बोलो? सर वो न्यूमरेटर वाले को टी पुट करेंगे. करने का इतना रिक्वायरमेंट है नहीं, तुम रेशनलाइज भी कर सकते हो। क्या करो यहाँ पे? रेशनलाइज, बेटा बहुत इजी बनेगा ये, रेशनलाइज करोगे तो वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला टर्म। ठीक है, ये बन गया अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, और अभी आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस पाई, ये कंप्लीट पार्ट भी कैंसिल। सिंपल, यहाँ पे x इज इक्वल टू पुट करो पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई बाई 2 इंटू 2 यानी कि पाई माइनस पाई 0, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2 प्लस 2 कितना आ गया बोलो? 4। आशुतोष मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? हाँ सर. ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट है इसका 4, लेफ्ट हैंड लिमिट है 1/4, राइट हैंड लिमिट है 4, ऑब्वियसली बात है सेम नहीं, तो f of x कैन नॉट बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई, लैम्बडा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यार ये लोग ही सेम ही नहीं आ रहे, तो फिर लैम्बडा क्या करेगा इसमें? ठीक है, कोई डाउट इसमें बोलो? नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। f of x इज इक्वल टू, अगेन ये डिफरेंट तरीके से डिफाइंड है, और इसको नॉन सिमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं, है ना? सॉरी, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड, मतलब एक ही फंक्शन है तो वो तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड हो गया। इस तरीके से डेफिनेशंस ब्रेक होते हैं कि यार इस इंटरवल में ये डेफिनेशन है, इस इंटरवल में ये डेफिनेशन है, इस इंटरवल में ये डेफिनेशन है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो x प्लस ए रूट टू साइन एक्स, 2x कॉट एक्स प्लस बी, और एक है यहाँ पे दिस cos 2x माइनस का b sin x। This is defined for x greater than equal to 0 less than pi by 4. This is defined for x greater than equal to pi by 4 less than pi by 2, और ये defined है greater than equal to pi by 2 less than equal to pi. Find out a and b so that f of x is continuous. देखो मेनली जो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं ना, तो डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं जहां पे डेफिनेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन का डेफिनेशन किन पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है बोलो? अरे बताओ। हाँ, तो डाउटफुल पॉइंट
डाउटफुल पॉइंट्स हैं π/4 एंड x इज इक्वल टू π/4 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो π/4 यहाँ पे आएगा ना, तो π/4 के लेफ्ट में, यानी कि ये फंक्शन। अगेन ऐसा कुछ इसमें अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो जस्ट इसके अंदर π/4 पुट करो। साइन π/4 कितना होता है बोलो? 1/√2। तो ये हो गया है π/4 प्लस A। राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे π/4 पुट करोगे, cot 45 डिग्री होता है 1, और 2 इंटू π/4 यानी कि π/2 प्लस B। इक्वेशन 1। अगेन π/2 सॉरी π/4 पे भी वैल्यू चेक करना चाहिए, तो ये π/4 पे वैल्यू और इसका राइट हैंड लिमिट ये सेम ही आएगा। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, π/2 पे चेक करते हैं। π/2 का लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। cot π/2 कितना होता है? 0। cos π/2 upon sin π/2 0, 0 into π/2 भी 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका जस्ट 0 प्लस B। हाँ, राइट हैंड लिमिट π/2 यहाँ पे पुट करोगे, cos π/2 into 2 यानी cos pi माइनस 1, तो माइनस a, sin 90 डिग्री होता है 1 यानी माइनस a माइनस b, और ये f ऑफ π/2 के भी इक्वल है। ठीक है, ये f ऑफ π/4 के इक्वल था। सो सिंपल b इज इक्वल टू माइनस a माइनस b, यानी कि 2b इज इक्वल टू -A। बस ए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो ही वेरिएबल है, काफी इजीली a और b यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें बोलो? नहीं सर। नहीं होना चाहिए, नहीं होता है इसमें, क्योंकि बहुत सिंपल है ये, कोई भी ऐसा बहुत स्पेशलिटी नहीं है ना, और लिमिट्स के भी बहुत सिंपल टाइप्स ही चल रहे हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। f of x is equal to 1 minus cos x upon x square, सेकंड है k एंड थर्ड है दिस रूट x अपॉन 16 प्लस रूट x और माइनस 4, for x is equal to 0, x less than 0, x greater than 0. Find out k so that f of x is continuous at x is equal to 0. आशुतोष लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा बोलो? 1/2। करेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्म है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। अगेन ग्रेटेस्ट पार्ट वगैरह रहा होता तब और एग्जैक्ट चेक करते कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या आ रहा है वहां पे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, ये सबको पता है होता है 1/2। ठीक है, राइट हैंड लिमिट ये चेक कर लेते हैं। तो ये पहले फॉर्म चेक करो, यहाँ पे 0 और ये भी 0, 16 का अंडर रूट 4, 4 माइनस 4 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस रूट एक्स अपॉन 16 प्लस रूट एक्स कंप्लीट स्क्वायर रूट माइनस 4, ये है 0/0 फॉर्म। डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, बाकी रैशनलाइज करोगे तो काफी ज्यादा सिंपल है। अमान क्लियर हो रहा है सब? हाँ सर। हाँ बेटे, कोई डाउट है तो पूछ लेना यार, ना आपके पापा बहुत परेशान होते हैं हमेशा, उसका एक ही सॉल्यूशन है, तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके। तो ये हो गया अभी a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 माइनस 16 कैंसिल, रिमेनिंग है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स ऑल्सो कैंसिल, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 प्लस 4 कितना आएगा? 8। हाँ, तो k पॉसिबल है क्या बोलो? नहीं। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई में 16 और होता है ना, तो फिर होता पॉसिबल। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा 16 भी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा अभी? 16 इंटू हाफ यानी कि 8, सो k इज इक्वल टू 8। अभी आंसर बिल्कुल चेंज हो गया है, और आंसर है k इज इक्वल। बताओ कोई डाउट है तो इसमें बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। f of x is defined like this: 1 plus ax to the power 1 upon x, ये है b, and this is x plus c cube root
minus 1 upon x. X less than 0, x is equal to 0 or x greater than 0. Find out a, b, c such that, yes, so that f of x is continuous. यार बहुत इजी चैप्टर है, लिमिट्स आना चाहिए आपको, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट लिमिट्स ही चेक करने होते हैं बस। डिफरेंशिएबिलिटी भी ऐसा ही है, दोनों ही मैक्सिमम 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाते हैं, लिमिट्स में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 1 प्लस ax टू द पावर 1 अपॉन, पहले फॉर्म बताओ। वन टू द पावर इन्फिनिटी। हाँ मतलब ये कुछ 1 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, वैसे तो 1 अपॉन 0 माइनस यानी कि माइनस इन्फिनिटी। हाँ, तुम चाहो तो x को किससे रिप्लेस कर सकते हो, माइनस प्लस एक्स। तो अभी हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस x टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, अभी है ये 1 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, एक काम करते हैं इसको डिवाइड में लेके आते हैं, चलता है। और अभी ये जो सेगमेंट है दैट इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इसका आंसर होता है e टू द पावर f of x माइनस 1 इंटू जी ओके g of x, 1 1 कैंसिल, x भी कैंसिल, ये आ गया है e टू द पावर माइनस 1 अपॉन में है, तो फाइनली e to the power 8. और ए e टू द पावर a। अभी चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट का मीनिंग हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x प्लस c क्यूब रूट माइनस का 1 अपॉन x। ठीक है, इसके बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो। सी तो डायरेक्ट पता चल सकता है वैसे, सी तो डायरेक्ट ही आएगा इसमें। अच्छा, डिवाइड में कितना आ रहा है ये बोलो। 0 0. 0। सपोज करो न्यूमरेटर में आता है नॉन जीरो, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो क्या होगा बताओ। इनफिनिट, इनफिनिट नॉट Not defined. इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइंड, Not defined. तो ये कंफर्म है कि आप न्यूमरेटर में नॉन जीरो क्रिएट नहीं कर सकते, यानी दिस पोर्शन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 0 0.0। फॉर्म चेक कैसे करते हो, वैल्यू पुट करके, यानी x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर ये एक्सप्रेशन b कितना बनना चाहिए, न्यूमरेटर 0, यानी c टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 शुड बी 0, c इज इक्वल टू 1। और अभी ये क्वेश्चन बन गया है दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ओके, सो 0 है, 1 का क्यूब रूट 1 माइनस 1, 0 अपॉन 0 फॉर्म, LH अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन 3 आगे, और 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2/3, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो, 0. कितना आ गया बोलो। 1/3. ये है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू, ऑल थ्री शुड बी सेम। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा था e टू द पावर 1 अपॉन ए, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 1 अपॉन 3, और उस पॉइंट पे वैल्यू है कितना b, सेपरेटली c फाइंड किया था हम लोगों ने 1। ठीक है, तो फाइनली a इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, ln 1/3 ln 1 अपॉन 3 या फिर माइनस ln 3, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 एंड c इज इक्वल टू 1 ये इसका आंसर। सर वो 0.0 फॉर्म में डिसाइड कैसे किया? बेटा डिनोमिनेटर तो जीरो की तरफ ही अप्रोच कर रहा है ना, हाँ, न्यूमरेटर नॉन जीरो क्रिएट कर सकते हैं क्या बोलो भाई, फिर तो ये क्वेश्चन कभी कंटिन्यूस बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर में तुमने यदि नॉन जीरो किया है तो नॉन जीरो अपॉन जीरो क्या होता है, 0. नॉन जीरो अपॉन जीरो, नॉन जीरो अपॉन Infinity. इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता ना, क्योंकि नहीं होता है कंटिन्यूटी में, इन्फिनिटी थोड़ी होता है। हाँ,
फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, और फाइनाइट वैल्यू तभी आएगा कि 0 0 मतलब भाई डिवाइड में जब 0 है तो न्यूमरेटर में दो ही चीजें पॉसिबल है ना, या तो 0 या फिर नॉन जीरो। नॉन जीरो आएगा तो प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब एक ही चीज बचा क्या कि न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि 0 फॉर्म हम लोग सॉल्व करते हैं, उनसे आंसर्स भी आते हैं। सही है। ओके हाँ, एक पॉइंट और इसमें काफी इजी पॉइंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये समझने का ट्राई करना, काफी इजी है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में ना। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ, ये इस चैप्टर का सेकंड थ्योरेटिकल पॉइंट है। फर्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट था ये लाइन जस्ट इतना लाइन, ये सेकंड थ्योरेटिकल पॉइंट है। उसके बाद एक थर्ड थ्योरेटिकल पॉइंट और आएगा, बाकी इसमें केवल क्वेश्चंस ही हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल, सेकंड को हम लोग बोलते हैं नॉन रिमूवेबल। इनका मीनिंग क्या है ये तुम्हें अपने आप से समझ आएगा। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, सेकंड है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रिमूवेबल मतलब जिसको आप रिमूव कर सकते हो डिसकंटिन्यूटी को। नॉन रिमूवेबल को हम लोग रिमूव नहीं कर पाते। अब ये रिमूव करना और नहीं कर पाना, इसका मीनिंग क्या है वो तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है मिसिंग पॉइंट टाइप, सेकंड होता है इसमें आइसोलेटेड टाइप। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और, देखो रिमूवेबल में ये कंफर्म है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सेम ही होते हैं और फाइनाइट होते हैं। ठीक है, अब एक बात खुद सोच के बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम ही है, फाइनाइट भी है, तो फिर वहां पे इशू क्या क्रिएट होगा फॉर डिसकंटिन्यूटी? वो एफ ऑफ ए नहीं आ हाँ, रहा मतलब एफ ऑफ ए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। हाँ। बिल्कुल सही है। अभी एफ ऑफ ए हो सकता है या तो इन लोगों को इक्वल नहीं आता हो, हाँ। या सेकंड ये पॉसिबल है कि एफ ऑफ ए कुछ हो ही ना। नहीं, इसका मीनिंग क्या है, जैसे तुम समझने का ट्राई करो एग्जांपल से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और ये लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 एट अपॉन एक्स माइनस 3। चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, तो x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन डिफाइन है क्या? नहीं। हाँ, और x इज इक्वल टू 3 के लेफ्ट और राइट इन दोनों में कितना वैल्यू आने वाला है? 6। हाँ, ये एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन ही है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 3, और y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -3। हाँ, ठीक है, 3 पे डिफाइन नहीं है होलो सर्कल, लेकिन 3 के लेफ्ट राइट में कितना वैल्यू है? 6। हाँ, अगेन ग्रेटेस्ट पार्ट रहा होगा तो और एग्जैक्ट चेक करते हैं। जैसे 3 के राइट साइड में वैल्यू एग्जैक्ट कितना होगा? 6 प्लस 6.00 समथिंग, ग्रेटेस्ट पार्ट 6। 3 के लेफ्ट साइड में 6 से थोड़ा कम 5.999, ग्रेटेस्ट पार्ट 5। तो वहां पे तो लेफ्ट और राइट ही सेम नहीं आ रहा है, वो फिर नॉन रिमूवेबल में आएगा। अभी रिमूवेबल का स्टार्टिंग कंडीशन ही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शुड बी सेम और फाइनाइट भी। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम ही है, फाइनाइट भी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है ना। और वो लिमिट है कितना? 6। 6. ठीक है, लेकिन एफ ऑफ 3 डिफाइन है क्या, बोलो? नहीं डिफाइन। नहीं है. हाँ, बट एफ ऑफ 3 नॉट डिफाइंड, मतलब एफ ऑफ 3 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग पॉइंट टाइप, मतलब वो पॉइंट मिस हो गया।
ठीक है। सेकंड होता है इसमें आइसोलेटेड पॉइंट टाइप। आइसोलेटेड में क्या है, वो भी काफी इजी है। सपोज करो आप फंक्शन को डिफाइन करते हो लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 3 एंड 4x इज इक्वल टू 3। सपोज करो वैल्यू है 4। ओके, ठीक है। अभी इसका ग्राफ प्लॉट करो तो x इज इक्वल टू 3 होलो सर्कल, एक्चुअल में वैल्यू आना चाहिए था यहाँ पे 6, लेकिन आपने डिफाइन कितना किया हुआ है? 3 4 4. हाँ 4। तो देखो f ऑफ 3 ये डिफाइन है, 100% डिफाइन है। कितना वैल्यू है? 4 4। ठीक है, लेकिन वो इस पॉइंट पे नहीं आ रहा है, मतलब वो डिफाइंड है लेकिन वो पॉइंट थोड़ा सेपरेट हो गया, आइसोलेट हो गया पॉइंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। हाँ, आइसोलेटेड टाइप। आइसोलेटेड और मिसिंग पॉइंट ये दोनों रिमूवेबल के पार्ट है। रिमूवेबल क्यों बोलते हैं इन लोगों को? क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑलरेडी सेम ही आता है। तो तुम जस्ट सपोज करो इस फंक्शन को डिफाइन करते लाइक दिस, x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू 6, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन आप बनाते 6 पे होलो सर्कल, लेकिन आपने x इज इक्वल टू 3 पे क्वेश्चन में कितना डिफाइन किया हुआ है उसने? 6। तो ये जो होलो सर्कल आ रहा है ना, ये फिल हो जाएगा। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो बेसिकली जो डिसकंटिन्यूटी था उसको रिमूव किया है आपने, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल टाइप। इसके अंदर फर्स्ट है मिसिंग पॉइंट टाइप, सेकंड होता है इसमें आइसोलेटेड टाइप। मिसिंग पॉइंट टाइप और आइसोलेटेड पॉइंट टाइप, इन दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफाइन है, सेम है, फाइनाइट है। इशू क्रिएट करता है वो खुद पॉइंट, या तो वो पॉइंट डिफाइन ही नहीं है, कुछ वैल्यू ही नहीं है, तब तो आप उसको बोलते हो मिसिंग पॉइंट टाइप। और सपोज करो वैल्यू डिफाइन है लेकिन वो वैल्यू कहीं और आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोलेटेड Isolated पॉइंट टाइप। एनी डाउट? नहीं सर। सेकंड है नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल के अंदर फर्स्ट पॉइंट फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप में क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल। मतलब दोनों लोग फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इक्वल ही नहीं है तो वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा वहां पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी पार्ट होता है नॉन रिमूवेबल का। उस पॉइंट पे तो वैल्यू बाद में चेक करोगे यार, पहले तो लेफ्ट और राइट ही डिफरेंट आ रहा है। सेकंड इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप में क्या होता है? आइदर LHL और RHL और बोथ टेंडिंग टू Infinity. इंफिनिटी। और वो तो नेसेसरी कंडीशन है यार, है ना, कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों आपस में क्या आना चाहिए? सेम और फाइनाइट। हाँ, तो ही फंक्शन को आप बोलते हो कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट और है, दैट इज ऑस्किलेटरी। इसमें क्या होता है? जैसे ये क्वेश्चन, f of x is equal to sin 1 upon x, check continuity at x is equal to 0। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या फिर हम लोग चेक करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो ये बन गया sin 1 upon x। sin 1 upon x का मतलब हो गया अभी sin इन्फिनिटी, 1 upon 0 इन्फिनिटी, 0 प्लस या 0 माइनस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। अभी ये वैल्यू आपको पता है क्या? बोलो। नॉट फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन ये कंफर्म है इन द बिटवीन इंटरवल 1 to 1।
-1 to 1. हाँ, -1 to 1, तो उसका फाइनल आउटपुट फिक्स नहीं है, लेकिन उसके बाउंड्रीज फिक्स्ड है। -1 to 1 में ये कहीं भी मूव करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्किलेटरी टाइप। एनी डाउट? बोलो यार, कोई डाउट है तो बताओ। तो टू टाइप्स, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में है मिसिंग पॉइंट टाइप, आइसोलेटेड पॉइंट टाइप। इसमें लेफ्ट और राइट सेम ही होते हैं, फाइनाइट भी होते हैं, डिफाइन होते हैं। नॉन रिमूवेबल में डिफाइन वगैरह होने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मिसिंग पॉइंट टाइप में वो पॉइंट कंप्लीटली मिस हो गया, नॉट डिफाइन पॉइंट है। आइसोलेटेड पॉइंट टाइप में वो पॉइंट डिफाइन तो है लेकिन थोड़ा सेपरेट है। नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप, इसमें लेफ्ट और राइट ही सेम ही आते हैं लेकिन फाइनाइट होते हैं। इन्फिनिटी टाइप में लेफ्ट और राइट सेम तो दूर की बात है, कोई एक चीज इन्फिनिटी की तरफ हो जाती है। इन्फिनिटी चीजों का कंपैरिजन नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि इन्फिनिटी और इन्फिनिटी सेम नहीं होता, ऐसा है ना। थर्ड, ऑस्किलेटरी टाइप। ऑस्किलेटरी में क्या है, उसका फाइनल आउटपुट का इंटरवल फिक्स है, लेकिन फाइनल आउटपुट है कितना वो पता नहीं है। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x into sin 1 upon x, 0x not equal to 0 or x is equal to 0, check continuity at x is equal to 0। क्या आंसर आना चाहिए, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, बोलो। x into sin 1 upon x, this number tending to 0 0, और ये किस इंटरवल में आएगा, -1 to 1 -1 to 1। 0 इंटू इंफिनिटी, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इनएंट फॉर्म हाँ, बट 0 इंटू फाइनाइट, ये कंफर्म कितना होता है, 0 तो ये कितना आएगा बोलो। 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू, पॉइंट पे सेम वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है वहां पे ना, ये कितना गिवन है आपको, 0 तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन ये होता कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, जस्ट इतना गिवन है आपको। चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्या आंसर आना चाहिए बोलो। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तो कितने आ गए, 0 0 है, फाइनाइट है। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ 0 डिफाइन होगा क्या भाई, 1 नहीं अपॉन 0 डिफाइन होता है क्या, नहीं होगा डिफाइंड नॉट डिफाइन। तो डेफिनेटली मिसिंग वाला डिसकंटिन्यू यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन डिफाइन करके रखा है। अब ये मत सोचना कि x इज इक्वल टू 0 पे तो वो डिफाइन ही नहीं था, वो डेफिनेशन चेंज किया है आपने। इसको आपको x इज इक्वल टू 0 के लिए नहीं देखना, x इज इक्वल टू 0 पे उसने सेपरेटली बताया हुआ है कितना, 0 0। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ डिफाइंड है क्या, नहीं सर तो f ऑफ 0 नॉट डिफाइंड, डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूटी है किस टाइप का, यहाँ पे रिमूवेबल एंड मिसिंग। हाँ मिसिंग पॉइंट है, मिसिंग बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये होता कि f ऑफ x इज इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू 0 2। अभी क्या आंसर आएगा बोलो। discontinuous removable and डिसकंटिन्यूअस, which type of discontinuity, removable removable and
आइसोलेटेड। Isolated. हाँ आइसोलेटेड पॉइंट है, वो पॉइंट सेपरेट हो गया वहां से। सही है, बताओ कोई डाउट है इसमें तो बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to 2 to the power 1 upon x plus 1 upon 2 to the power 1 upon x minus 1, और ये सब है x not equal to 0 के लिए, x is equal to 0 पे है 0। ओके, चेक कंटिन्यूटी at x is equal to 0, ये क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू, जीरो Minus. ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हुए ऑलरेडी है ना। 1 अपॉन 0 माइनस कितना होता है बोलो, Minus infinity. और ग्रेटर देन 1 नंबर के ऊपर आप माइनस इन्फिनिटी पावर अप्लाई करते हो तो कितना रिजल्ट आता है, 0. जीरो। 0। इसका मतलब ये लोग खुद 0 हो गए, तो ये है कितना वैल्यू, -1। -1। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मीनिंग हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, प्लस 2 to the power 1 upon x plus 1, 2 to the power 1 upon x minus 1 upon 0 plus infinity, Infinity. और 2 to the power infinity, Infinite. infinity, यानी इनके कोफिशिएंट्स का रेशो आंसर में आएगा। तो हाँ। कोफिशिएंट्स का रेशो है कितना, 1 upon, 1। बैकग्राउंड में क्या होता है, 2 to the power 1 upon x से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हो, तो 1 upon 2 to the power 1 upon x वाला पोर्शन 0, यहाँ पे ये वाला पोर्शन 0, रिमेनिंग है ओनली 1 upon 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है -1, राइट हैंड लिमिट है 1। क्या कमेंट है फाइनली बोलो। डिसकंटिन्यूअस, Continuous. व्हिच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, Finite. हाँ Non-removable. नॉन रिमूवेबल एंड Finite. फाइनाइट। फाइनाइट। करेक्ट है, सही है, सही है बिल्कुल। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं sir. ये सॉल्व करो। f of x is equal to 2 to the power 1 upon x, 1 upon x square plus 2 to the power minus 1 upon x square upon 2 to the power 1 upon x square minus 2 to the power minus 1 upon x square, x not equal to 0 and x is equal to 0 पर वैल्यू है k। find out the value of k so that function is continuous at x is equal to 0। ये ट्राई करो।
लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है बोलो? इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है बताओ? प्रथमेश कितना आंसर है? 1 आ रहा है sir. 1 आ रहा है सर। हाँ, वैसे आप इस एक्सप्रेशन को यार इस तरीके से यूज कर सकते हो, 1/1 वो कैंसिल और फिर ये बनेगा दिस 2 to the power 1x² + 1। नहीं बनाओगे तो भी कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन फिर वही बन गया जो जस्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, x² है तो एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस या एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस दोनों ही सेम आने वाले हैं, ठीक है। और 1/0 प्लस होता है इन्फिनिटी, यानी कोफिशिएंट्स का रेशियो 1/1, यानी कि 1। तो k शुड भी कितना आना चाहिए वो? 1. 1 स्क्वायर्स की जगह पे वहां पे मॉड भी हो सकता है ना, मॉड में भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम ही तरीके से यूज होता है। कोई डाउट है तो बोलो। नहीं sir. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। f of x is equal to 1/1 plus 2 to the power 10x और ये है 0। 4x नॉट इक्वल टू π/2 का ऑड मल्टीपल यानी कि π/2। वैसे तो इसको पूरा लिखना चाहिए, 4x नॉट इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। देखो π/2 पे क्या है ना कि 10 नॉट डिफाइन हो जाता है, 10 होता है sin अपॉन cos, π/2 के ऑड मल्टीपल पे cos 0, 1/0 नॉट डिफाइन। तो आप यहाँ पे इस फंक्शन में π/2 के ऑड मल्टीपल्स यूज नहीं करोगे, बाकी कुछ भी चेक कर सकते हो। और ये है π/2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए कितना वैल्यू गिवन है आपको? 0, ठीक है। क्वेश्चन है दिस, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू कोई भी एक π/2 का मल्टीपल ले ले, ऑड मल्टीपल ले लेते हैं, लेट्स से π/2। तो बेसिकली आपको π/2 के राइट लेफ्ट और π/2 पे तो खैर गिवन है आपको 0, तो जस्ट आपको राइट में और लेफ्ट में वैल्यू चेक करनी है। तो इसके लिए बेस्ट है पहले 10 का ग्राफ बनाओ। तो 10 होता है sin अपॉन cos, π/2 पे नॉट डिफाइन, और 0 होता है ये पाई के मल्टीपल्स पे, यानी कि दिस। अच्छा ये बताओ π/2 के जस्ट लेफ्ट में 10 किधर अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी और जस्ट राइट में? Minus infinity. हाँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 के जस्ट लेफ्ट साइड 1/1 plus 2 to the power 10x। तो π/2 के जस्ट लेफ्ट साइड 10x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, और 2 to the power इंफिनिटी कितना आएगा बोलो? Infinity. इंफिनिटी, और 1/infinity 0 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0। अभी चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मीनिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 के जस्ट राइट, यानी कि π/2 प्लस π/2 के राइट साइड में 10x बिलोंग टेंडिंग टू Minus infinity. और 2 to the power माइनस इंफिनिटी 0. 0, यानी ये खुद हो गया 0। 1/1 कितना आएगा बोलो? 1. 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही डिफरेंट है, तो फंक्शन डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस। एंड टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, Non-removable finite in हाँ, नॉन रिमूवेबल एंड फाइनाइट। हाँ, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट, सही है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो, इस क्वेश्चन सिंपल ही था, अच्छा था। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। f of x cot इनवर्स cot x, सॉरी cos इनवर्स cot x। cot इनवर्स cot x होता तो उसके लिए आपको cot इनवर्स cot x का ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। cot इनवर्स cot x और tan इनवर्स tan x, इनमें सारे लाइंस के स्लोप बनी होता है। और cot इनवर्स cot x बनता है लाइक दिस, 0 पाई, फिर यहाँ पे 2 पाई,
tan इनवर्स tan x में माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, इस तरीके से नाइस बनता है। तो ये क्वेश्चन है अभी cos इनवर्स cot x फॉर x लेस देन पाई बाई टू और x ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई टू पे वैल्यू है दिस पाई ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x माइनस वन। ये GIF वाला पोर्शन है। अगेन क्वेश्चन है चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो पाई बाई टू के लेफ्ट साइड, पाई बाई टू के राइट साइड और पाई बाई टू एग्जैक्ट पे कितना वैल्यू आ रहा है वो चेक करना है। स्टार्ट करते हैं पाई बाई टू के लेफ्ट में, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस cos इनवर्स cot x। तो पहले तो ये बताओ cot x का वैल्यू कितना होता है पाई बाई टू पे? 0. 0। तो ये हो गया cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 यानी एट विच एंगल cos गिव्स 0? किस एंगल पे cos की वैल्यू 0 आती है? Pi by 2. हाँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है पाई बाई टू, करेक्ट है। अभी चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब यहाँ पे इस फंक्शन में पुट करोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस ये है पाई, दिस इज ग्रेटेस्ट पार्ट और माइनस वन। ग्रेटेस्ट पार्ट है इंटीजर्स पे चेंज होते हैं, पाई बाई टू इंटीजर होता है क्या? नहीं. पाई बाई टू ऑलमोस्ट कितना हो गया बोलो? 1.57 1.57 और 1.57 का इंटीजर पार्ट 1 1.57 के लेफ्ट राइट, लेफ्ट 1.56 राइट 1.58, दोनों का इंटीजर पार्ट 1. ही। लेकिन सपोज करो इसकी जगह पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू कोई भी इंटीजर 2 होता, तो 2 की राइट साइड में इंटीजर पार्ट 2 और 2 के लेफ्ट साइड में इंटीजर पार्ट 1 हाँ। अभी तो ये ऑलमोस्ट 1.57 है, एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ये लोग ग्रेटेस्ट पार्ट वगैरह। सो 1 यानी पाई माइनस 1। अगेन क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफरेंट, फाइनाइट ही है। तो एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन रिमूवेबल फाइनाइट है। हाँ, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट, राइट, करेक्ट है। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो इसमें बोलो। नहीं सर. नेक्स्ट एग्जांपल ये सॉल्व करो। f of x is equal to greatest part of x, this is GIF, plus fractional part of x और इसका अंडर रूट। ये क्वेश्चन भी आपको लिमिट्स में करवाया था। चेक कंटिन्यूटी at x is equal to I where I is any integer। कोई भी एक इंटीजर है उस पे आपको इसका कंटिन्यूटी यानी कि लेफ्ट में वैल्यू, राइट में वैल्यू और इस पॉइंट पे वैल्यू तीनों चेक करना। तो चेक करते हैं पहले राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू आई प्लस, अच्छा कोई भी इंटीजर है जैसे 6 के राइट साइड में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 6। तो आई प्लस के राइट साइड में भी ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? आई आएगा। I. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए काम करो, आप ग्राफ बना लो तो तुम्हें दिखेगा वहां पे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। जैसे ये है -2, दिस इज -1 0 और ये है 1, ये है 2। ठीक है, कोई भी इंटीजर चेक कर लो, 2 चेक कर लेते हैं। 2 के जस्ट राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिख रहा है आप लोग को बोलो? 0 1 के राइट साइड में भी फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 के राइट साइड में भी 0 और -1 के राइट साइड में भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है? 0. 0 का अंडर रूट, यानी ये वैल्यू आ गया है। अभी चेक करते हैं लेफ्ट हैंड, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू आई माइनस, ठीक है 5 के जस्ट लेफ्ट में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है बोलो? 4 आई माइनस तो 1 आई के जस्ट लेफ्ट में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? आई माइनस 1। और अभी फ्रैक्शनल पार्ट 1 के लेफ्ट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है? 1 के लेफ्ट साइड में 0.99 1 के लेफ्ट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट है 0.999। ग्रेटेस्ट पार्ट नहीं है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट पार्ट होगा तो फिर 0 जाता है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। बाकी 0.999 को आप ऑलमोस्ट कितना लिखोगे? 1। जैसे 2 के भी लेफ्ट साइड में, 2 के भी लेफ्ट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिख रहा है आपको? 0.
999 999 ऑलमोस्ट 1 यानी कि √1 कितना आ गया बोलो? I आई करेक्ट है, ठीक है। और इस पॉइंट पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ आई इंटीजर है तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज, इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट पार्ट as As it it is. और इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट 0. lies between 0 to 1. नहीं 0 0 जीरो जीरो। समझ गया ना? हाँ. हाँ सर यानी आई, तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स इज Continuous. Continuous. एट एक्स बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। हाँ. अच्छा सपोज करो केवल इतना रहा होता ग्रेटेस्ट पार्ट, तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस है। समझ आ रहा है आपको? ये केवल इतना पोर्शन देखो, केवल ये रहा होता ओनली फ्रैक्शन का, तो भी डिसकंटिन्यूअस है। राइट हैंड लिमिट था 0, लेफ्ट हैंड लिमिट था 1। तो एक इसका कंक्लूजन ये भी है कि सपोज करो दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं, तो उनका एडिशन कैन बी कंटिन्यूअस। ठीक, एनी डाउट? no sir नहीं sir. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट सॉरी मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0 पर है 0। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन ट्राई करो। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे इतना बताया। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ये है मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स नेगेटिव है, मॉड विल ओपन negative Negative sign. हाँ विद नेगेटिव साइन, यानी माइनस एक्स अपॉन एक्स। एक्स और एक्स कैंसिल, कितना आ गया बोलो? -1. ऑब्वियस ही बात है ना यार, एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है और डिवाइड में है नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा बोलो? Negative. negative राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 प्लस, plus. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है मॉड ओपन एज इट As इज, it is. यानी मॉड, हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया अभी x अपॉन x, x अपॉन x इज 1. तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डेफिनेटली Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस, नॉन रिमूवेबल और Finite. फाइनाइट करेक्ट है। लिमिट सी होता है, ये पूरा चक्कर है ना, लिमिट सी होता है। लिमिट सी आपको अच्छे से आना चाहिए बस। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, काफी क्लासिक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है दिस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, शीट का ही क्वेश्चन, log एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 टू द बेस है 4x माइनस 5, सॉरी 4x माइनस 3, और ये डिफाइन है x 3/4 टू 1 और 4x ग्रेटर देन 1। ये एक्चुअली इसका डोमेन रहा होगा। जैसे इसका डोमेन लिखना होता है आपको तो क्या लिखते हैं? बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू 1 एंड नंबर आल्सो ग्रेटर देन 0। तो सबका इंटरसेक्शन करने पे ये आ रहा होगा। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 1 इस पे गिवन है आपको 4 और x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा मुझे लगता है। x इज इक्वल टू 1 यानी 4 माइनस 3 कितना आ गया बोलो? -1.
4 माइनस 3 1 होता है, अच्छा। x इज इक्वल टू 1 की बात कर, हाँ, तो बेस 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, ये फंक्शन डिफाइन है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 दोनों पे। एक सेकंड, ये तो कुछ मतलब ही नहीं होगा इसका, यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए एक्चुअली, और x इज इक्वल टू 1 पे क्या फंक्शन डिफाइन है बोलो? 4 4। आपको कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 हाँ 1 के लेफ्ट और 1 के राइट, इन दोनों में ये फंक्शन डिफाइन है जो आपको गिवन है, और x इज इक्वल टू 1 पे वो डिफाइन ही था यार, है ना, x इज इक्वल टू 1 पे 4 माइनस 3 1 बेस 1 नॉट डिफाइन लॉग के अंदर, तो वो आपको सेपरेट वैल्यू गिवन है कितना? 4। सपोज करो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हो, 3 निकल के आ गया लेफ्ट और राइट, तो फिर क्या कमेंट करोगे? डिसकंटिन्यूट, डिसकंटिन्यूअस, एंड विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी? रिमूवेबल, फाइनल, सॉरी रिमूवेबल, और बेटा रिमूवेबल, मैं ये बोल रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट सेम आकर के 3 आ गया सपोज हाँ करो, हाँ हाँ, तो फिर रिमूवेबल और मिसिंग पॉइंट टाइप या आइसोलेटेड पॉइंट टाइप? आइसोलेटेड आइसोलेटेड पॉइंट टाइप, ठीक है, और लेफ्ट और राइट ही डिफरेंट आता है, तो फिर वो तो जाएगा नॉन रिमूवेबल के अंदर। स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 1 के लेफ्ट साइड में। अच्छा, log ऑफ a टू द बेस b, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ a अपॉन log ऑफ बी बेस कोई भी जिसमें कन्वीनियंट रहेगा, या फिर जो रिक्वायरमेंट है हाँ डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर जनरली चीजें बेस ई पे सॉल्व करते हैं हम लोग, ln, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बेस यूज किया है ई। इसमें कोई डाउट? नहीं अभी जस्ट इतना देखो कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है और ये जो 4x माइनस 3 है, ये कितना कितना अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि काम करते हैं कि नहीं, ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जैसे x इज इक्वल टू, एक काम करते हैं ग्राफ बना लेते हैं दोनों की स्ट्रेट लाइंस का, 4x माइनस 3, x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है इसका? 1, स्लोप है 4, x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? बेटा इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रहा है 4x माइनस 3, x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू है इसका बोलो? 1 1, ठीक है। ये है 1 माइनस, 1 माइनस यानी 1 के जस्ट लेफ्ट में, तो 1 पे वैल्यू है 1, 1 के लेफ्ट में कितना वैल्यू है? 0.999 और 1.001, 0.999 तो ये हो गया अभी ln 0.999, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का ग्राफ बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 पैराबोला है, ए पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, मिनिमम वैल्यू विल बी एट x इज इक्वल टू, माइन x इज इक्वल, डिफरेंशिएशन 0 कर दो ना, x इज इक्वल टू 1 1, और 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 1 प्लस 5 माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू है कितना? 4 4 4, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 5 5 यानी इस तरीके से, हाँ ठीक है। अभी आपको चेक करना है ये 1 माइनस, यानी कि 1 के जस्ट लेफ्ट में, तो 1 के जस्ट लेफ्ट में क्या दिख रहा है? 4, 4 4.0 प्लस या 4 माइनस? 4 4 पॉइंट प्लस समथिंग, 4 हाँ, तो ये हो गया ln 4.0000, ऐसा कुछ, ये क्लियर? हाँ ठीक है, अभी मेरे को इतना बताओ ln e कितना होता है? 1, 1 और e स्क्वायर रहा होता तब तो 2 आता, तो न्यूमरेटर तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये क्लियर हो रहा है क्या?
सुनाई नहीं दिया। अच्छा ये बताओ log of 4 to the base 2 कितना होता है? 2 होता है। log of 8 to the base 2 3 3. ठीक है। ln e कितना आएगा? 1 हाँ ln e होता है 2.71 है ना, 2.7 का स्क्वायर ऑलमोस्ट 7.29, तो ln 7.29 ये 2 आएगा ना ऑलमोस्ट। हाँ. तो अभी ये नंबर कितना आना चाहिए? 1 1 1 पॉइंट पॉइंट समथिंग। समथिंग। हाँ। ठीक है, एक ln का ग्राफ बना लो 0.99 को चेक करने के लिए। तो ये होता है y इज इक्वल टू ln x, x इज इक्वल टू 1 पे log की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो 1 0.999 पे कितना वैल्यू आएगा? 0.999। 0 माइनस 0 मतलब 0 माइनस बिल्कुल। और 1/0 माइनस क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है इसका बोलो? माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफिनिटी। आगे चेक करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है बोलो? नॉन रिमूवेबल और इनफाइनाइट। हाँ, बाकी राइट हैंड लिमिट चेक करना चाहो तो कर सकते हो। राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस ये फंक्शन 1 के राइट में क्या वैल्यू दिख रहा है आपको? अगेन 4 पॉइंट समथिंग, यानी ln 4.0001 ऐसा कुछ। और यहाँ पे 1 के राइट में देखो, 1 के राइट में कितना वैल्यू दिख रहा है बोलो? ln 1 प्लस 1.00। तो ये अभी भी 1 पॉइंट समथिंग है, अभी 1 के राइट में, 1 के राइट में ये कितना वैल्यू है 1 के राइट में? 0 plus और 1/0 प्लस कितना होता है? infinite. इन्फिनिटी। ठीक है, तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस और नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। हाँ, नॉन रिमूवेबल एंड इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, या फिर थोड़ा बोल सकते हो थोड़ा लेंदी था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, शीट में है ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में। ओके, बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो अभी तक किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक पॉइंट और है ना, एक सिंपल सा पॉइंट और। if x is equal to, sorry, if x belongs to, if f of x is defined only for x belongs to a to b, मतलब केवल a to b में ही डिफाइंड है, a to b में डिफाइंड है इस तरीके से कुछ। तो a हो गया यहाँ पे लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट, ये आपको समझ आ रहा है? हाँ। तो लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ होगा क्या बोलो? नहीं सर। ठीक है, तो लिमिट में जस्ट इसका राइट हैंड लिमिट चेक करते थे। ये लिमिट के फर्स्ट सेकंड पेज पे ही करवाया था क्वेश्चन, देखो हाँ। ये बताया था, देखो यहाँ पे ना, फिर क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने, ये सब क्वेश्चंस किए थे, बताया था। अभी कंटिन्यूटी है। तो f of x is defined only for x belongs to a to b, तो ये लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है एंड दिस इज Right boundary. राइट बाउंड्री पॉइंट। लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट के लेफ्ट में नहीं होता है, राइट बाउंड्री पॉइंट के राइट में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट, मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ ना, कंटिन्यूटी बात नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी नेक्स्ट टाइम लिखते हैं। फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट जस्ट चेक, इस पे क्या चेक करोगे इसमें? राइट हैंड लिमिट। हाँ,
और राइट बाउंड्री पॉइंट है x इज इक्वल टू b, इसके राइट में नहीं होता है, यहाँ पे क्या चेक करोगे? लेफ्ट हैंड LHL. हाँ बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ऐसा बहुत जबरदस्त वाला कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, है ना, ना ही कोई थ्योरी है। ठीक है, तो ये तो था लिमिट के लिए। नेक्स्ट लिखते हैं अभी फॉर कंटिन्यूटी। फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में क्या लगता है बताओ? क्या चेक करना चाहिए हम लोगों को? एफ ऑफ ए और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो फॉर कंटिन्यूटी वी हैव टू चेक लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है, लेफ्ट में कुछ नहीं होता है, मतलब राइट में चेक करोगे। चेक RHL एंड F of A. F of A. and these 2 points should be, फाइन। वो तो फिर पता ही है ऑलरेडी, इक्वल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। शुड बी इक्वल एंड फाइनाइट। राइट हैंड लिमिट f of a फाइनाइट, और यहाँ पे क्या चेक करोगे बोलो? लेफ्ट हैंड लिमिट और F of B. हाँ सॉरी f of p, वेरी गुड, तुम्हारा ध्यान है पढ़ने में इसमें, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो सिंपल ही है, ऐसा कोई डाउट वगैरह लग रहा है किसी को तो बता सकते हो भाई। इसमें करते हैं 2 क्वेश्चंस। f of x है दिस, sin pi x ग्रेटेस्ट पार्ट, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने और जो है लिमिट्स में भी किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। ये इंटरवल गिवन है आपको, x बिलोंग्स टू -3 to 3। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे इस तरीके से होता तो अभी आपको x इज इक्वल टू 3 पे चेक ही नहीं करना है, समझ रहे हो? हाँ. अभी आपको -3 और 3 दोनों पे भी चेक करना है। ओके ठीक है, चेक कंटिन्यूटी एंड लिमिट। स्टार्ट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। sin x ग्रेटेस्ट पार्ट, तो sin x में आपने x को रिप्लेस किया है पाई x से, तो ऑल x वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय 3 सो पाई पाई। पाई पाई। तो जहां पे 0 था 0, पाई अपॉन पाई 1, 2 पाई अपॉन पाई भी 2, 3 पाई अपॉन पाई 3, तो बेसिकली जस्ट नंबर्स ही आ जाएंगे उन सबके प्लेस पे, है ना। तो ये हो गया 0 पाई यानी कि 1, 2 पाई बोले तो 2, और यहाँ पे आ गया है अभी 3 पाई अपॉन पाई यानी कि 3। सो 3 2 1, ये कितना आ रहा है बोलो? 0.5, 5. ये है 1.5, ये है 2.5। 2.5. ठीक है, और ये हो गया है अभी -1 -2, और यहाँ पे -3। ओके, जीरो -1 -0.5 -2 -1.5 -2.5 और माइनस का 3। अभी करना है इसका ग्रेटेस्ट पार्ट, इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट पार्ट। 0. Integer. हाँ मतलब एज इट इज, हाँ. 0 का 0, 1 का 1 और -1 का भी एज इट इज -1। हाँ, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या कर देते हैं इसमें? 0 to 0 मतलब 0 to 0 1 to में 1 में जो पोर्शन आ रहा है वो एज इट इज, और 0. एज इट इज नहीं बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं चल रहा, ग्रेटेस्ट पार्ट चल रहा है। 0 to 1 में जितना भी पोर्शन है उस सबका ग्रेटेस्ट पार्ट
सॉरी 0. हाँ 0 to 1 में जितना भी पोर्शन है सबका ग्रेटेस्ट पार्ट 0. 0 to 1 में जो पोर्शन है सबका ग्रेटेस्ट पार्ट 0. अच्छा 0 to -1 में जो पोर्शन है ग्रेटेस्ट पार्ट -1. -1. हाँ बिल्कुल 0 to -1 ग्रेटेस्ट पार्ट -1. -1. ये भी है 0 to -1 में ग्रेटेस्ट पार्ट -1. ठीक है -3 और 3 पे क्लोज है, आपको -3 और 3 पे भी चेक करना है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. x is equal to -3 -2.5 -2 -1.5 फिर 0. सॉरी अभी और भी आएंगे इसमें नंबर्स. -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0. 0.5. हाँ फिर 0.5 1. इसको नीचे करते हैं. 1 1.5 2 2.5. 2.5 3. 3. एक बताना है आपको लिमिट और एक बताना है कंटिन्यूस. लिमिट और कंटिन्यूस करते हैं स्टार्ट. लिमिट बताओ -3 पे. लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है, लेफ्ट में नहीं चेक करना, जस्ट राइट में चेक करोगे. एग्जिस्ट. डिफाइन एग्जिस्ट कर रहा है, कितना है वैल्यू -1. -1. करेक्ट. कंटिन्यूटी बताओ -3 पे. नॉट कंटिन्यूस. डिफरेंट आ रहा है. -2.5 लिमिट भी एग्जिस्ट है, फंक्शन कंटिन्यूस भी है. कंटिन्यूस का एक मतलब ये भी होता है कि ग्राफ ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है वहां पे. -1 कंटिन्यूस. -2 पे बताओ. लिमिट बताओ पहले. लिमिट लिमिट नॉट. हाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस है. सो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डिसकंटिन्यूस. एंड किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है वहां पे? लेफ्ट और राइट डिफरेंट आ रहा है तो नॉन रिमूवेबल फाइनाइट है. क्लियर? ओके. -1.5 पे देखते हैं. एक सेकंड इसमें काम करता है, लिख देते हैं किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी. डिसकंटिन्यूटी का टाइप क्या आ रहा है ये बताओ. यहाँ पे क्या टाइप आ रहा है -2 पे, या फिर वैसे ही बता दो, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना. -3 पे डिसकंटिन्यूटी का टाइप क्या है? Finite. हाँ मतलब केवल राइट में ही चेक करना है आपको, तो फाइनाइट है लेकिन उस पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं था तो उसको आप आइसोलेटेड बोलोगे. ये समझ आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ. आइसोलेटेड बोलना है. ओके. -2 नॉन रिमूवेबल फाइनाइट. -1.5 लिमिट लिमिट 0 एग्जिस्ट. Exist. एग्जिस्ट कर रहा है. लेफ्ट और राइट पे सेम है. कंटिन्यूटी discontinuous and type of discontinuity removable and आइसोलेटेड. Isolate. correct है. -1 लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है. -0.5 लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है -1 और फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस. 0 लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है. 0.5 लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा. 1 लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों नहीं है वहां पे. 1.5 फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है. 2 लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है. 2.5 लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शन Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस. 3 ये राइट बाउंड्री पॉइंट है, जस्ट लेफ्ट में चेक करोगे और उस पॉइंट पे चेक करोगे. लिमिट में जस्ट लेफ्ट में चेक करोगे.
तो लेफ्ट में कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 0 0। कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करो। continuous कंटिन्यूअस। क्वेश्चन ये आ सकता है एट हाउ मेनी पॉइंट्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट हाउ मेनी पॉइंट्स? 9 points. 9 points. Limit not exist at how many points? 5. points. 1 2 3 4 and 5 points. Correct है, बिल्कुल सही है। बताओ कोई डाउट है तो इसमें बोलो। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये क्वेश्चन लिखते हैं, काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वायर ये डिफाइन है फॉर एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड एक्स प्लस 2 दिस इज डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू इररेशनल नंबर। समझ लो, काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में और इजी क्वेश्चन है। फाइंड आउट पॉइंट्स का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चेक कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक है और ये फंक्शन डिफाइन है ओनली फॉर एक्स बिलोंग्स टू rational रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर का स्क्वायर भी रेशनल, और इररेशनल्स के लिए डिफाइन है एक्स प्लस 2। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, एक्स इज इक्वल टू -2 -2। हाँ, this is defined for x belongs to irrational numbers, this is defined for x belongs to rational number। ठीक है, तो आपको इसका कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है। देखो एक्स एक्सिस पे रेशनल इररेशनल ऐसे साइड बाय साइड ही होते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि रेशनल के बगल में रेशनल आना चाहिए या रेशनल के पहले रेशनल आना चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है और ना ही हम लोग कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, ये कंफर्म है कि कोई भी रेशनल नंबर आता है, जैसे सपोज करो 2 आता है, नहीं 2 तो फिर दोनों पे आ गया, लेट्स से 1 आता है, तो 1 रेशनल नंबर है और वो वैल्यू यहाँ पे आएगा। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये स्कर पे यहाँ पे आएगा। ये क्लियर? हाँ सर लेकिन सपोज 1 के लेफ्ट और राइट में रेशनल है तब तो वो लोग इधर ही आ गए, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होता है, इररेशनल भी आ सकते हैं, आपको केसेस लेके चलने पड़ते हैं। सपोज करो 1 के लेफ्ट और राइट में इररेशनल नंबर्स आ गए तो वो वैल्यूज फिर यहाँ पे आएंगी। ये समझ आ रहा है? हाँ तो ये डिसकंटिन्यूटी वाला केस बना रहा है। ग्राफ ब्रेक हो गया ना? यस सर लेकिन तुम ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, जहां पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉल्व करोगे इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करने के लिए। दिस इज इक्वल टू 0, x minus 2 into x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 2 and x is equal to +1 x is equal to minus 1 and x is equal to plus 2। 2 रेशनल नंबर है, यहाँ पे आएगा, और सपोज करो 2 के लेफ्ट और राइट में, 2 के लेफ्ट और राइट में इररेशनल नंबर्स भी आते हैं। ये देखो ओवरलैप हो रहा है ग्रीन कलर इसमें। 2 के लेफ्ट और राइट में इररेशनल नंबर्स भी आते हैं, तब भी वो नंबर्स इधर कहीं पे ही आएंगे। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ तो ये सारे वैल्यूज आपको साइड बाय साइड ही मिलने वाले हैं। इसकी जगह पे सपोज करो 1 होता है या 0.5 होता है, 0.5 रेशनल नंबर है, आउटपुट मिलेगा यहाँ पे इस जगह पे। लेकिन 0.5 के लेफ्ट और राइट में इररेशनल नंबर्स हुए, इररेशनल। यार एक सेकंड, मैं फिर से क्लिक बता रहा हूं। 0.5 रेशनल नंबर है, रेशनल के लिए डिफाइन है ये ग्राफ, तो आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे।
लेकिन सपोज 0.5 के लेफ्ट और राइट में इरेशनल नंबर्स हैं, तो फिर आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। तो ये ग्राफ ब्रेक हो गया ना। तो बेसिकली ग्राफ ब्रेक नहीं होगा केवल एट 2 पॉइंट्स पे, क्योंकि इनके अगर लेफ्ट और राइट में इरेशनल नंबर्स भी आते हैं तो भी वो वैल्यूज आपको इधर ही मिलेंगी इस जगह पे। ये क्लियर हो रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर, हो रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन को कंटिन्यूस करने के लिए काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में, कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट आप इन दोनों डेफिनेशंस को इक्वल कर दो। सो f of x is continuous, f of x is continuous for x is equal to 2 and x is equal to, माइनस 1. इन 2 पॉइंट्स पे ही f of x कंटिन्यूस है, बाकी हर जगह पे f of x क्या है? डिसकंटिन्यूअस। हाँ, only for 2 points f of x will be continuous, otherwise discontinuous. इसमें कोई डाउट है बोलो? नहीं sir. नहीं सर। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए करके आना, इजी क्वेश्चन है और ये हम लोग कई बार बना चुके हैं। क्वेश्चन है दिस: 2 sin pi x ग्रेटेस्ट पार्ट, x belongs to -2 to +2, फाइंड आउट टोटल, अच्छा ये दोनों इंक्लूडेड है ना, -2 और +2 क्लोज ब्रैकेट है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स where first point f of x is discontinuous, second limit not exist। तो ये आगे 2 मल्टीप्लाई और क्या है, मतलब ये ग्राफ y एक्सिस पे बनेगा -2 to +2, इंटीजर पार्ट -1 और +1 पे भी चेंज होगा। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जो पोर्शन इंटीजर है एज इट इज, 0 to 1 में जो पोर्शन है उसका ग्रेटेस्ट पार्ट 0, और 1 to 2 में जितना भी पोर्शन आएगा उन सबका ग्रेटेस्ट पार्ट 1। 0 to -1 में जो पोर्शन है ग्रेटेस्ट पार्ट -1, और -1 to -2 में जो ग्रेटेस्ट पार्ट है, सॉरी -1 to -2 में जो पार्ट है उसका ग्रेटेस्ट पार्ट -2। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आना है और इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है बोलो? बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, क्योंकि अभी कंटिन्यूस कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आने वाला है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे शीट आप लिमिट्स का कंप्लीट करने के लिए आपको 1 वीक पहले ही बोल दिया था, वो आप लोग कंप्लीट कर लेना। उसमें कोई डाउट है तो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बोलो कोई डाउट है किसी को? एक क्वेश्चन सेंड किया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1/3 माइनस, ये क्वेश्चन प्रेरणा ने सेंड किया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1/3 माइनस, और आगे क्या था इसमें, वन अपॉन एक्स और इंटीजर पार्ट ऑफ -1 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है। 1 अपॉन एक्स और -1 अपॉन एक्स, इसको प्रॉपर लिखते हैं, लिमिट्स में करते हैं इसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स और ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ -1 अपॉन एक्स। ठीक है, प्रथमेश क्या करना चाहिए बताओ, क्या लगता है तुम्हें? वन अपॉन एक्स जैसा तो कुछ दिख रहा है, तो एक्स को एक काम करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन एक्स से, तो ये बन गया एक्स, और ये कितना बन गया बोलो? -6। लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या आना चाहिए? -3 नहीं, -3 तो आना चाहिए, वो ठीक है बेटे, लेकिन आपका ग्रेटेस्ट पार्ट है ना, एग्जैक्ट चेक करोगे, -3 के लेफ्ट में आएगा या -3 के राइट में आएगा?
-3 प्लस आएगा या -3 माइनस आएगा, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो ठीक से। जैसे सपोज करो जस्ट इतना होता -0.333, तो ये वैल्यू कितनी मिलती है आपको? सॉरी -3, मतलब -1/3 हो गया ना। ठीक है, -1/3 माइनस का मतलब ये है -1/3 के भी लेफ्ट में, तो ये 1/-0.332 बना रहा है या -0.334 बना रहा है, जस्ट इतना बताओ। -0.334। हाँ, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, भाई -4 के लेफ्ट साइड में -5 आता है ना, तो समझ गया मतलब। हाँ, तो आंसर तो डेफिनेटली माइनस ही है। बस अभी मेरे को आप इतना बताओ, जैसे यहाँ पे भी आंसर माइनस था, ये भी आंसर माइनस है, ऊपर वाले में मैग्नीट्यूड है 3, इसमें मैग्नीट्यूड <3 और <3। <3 यानी कि 2.999, ये समझ गए? ठीक है, और इसको आप क्या बोलोगे, -3 के राइट साइड या -3 के लेफ्ट साइड? -3 के लेफ्ट ठीक से बताओ। राइट साइड। हाँ, ये समझ गए? हाँ, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन बन गया है -3 प्लस। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स को एक काम करो, भी किससे रिप्लेस कर दो? नहीं करोगे तो भी चलता है, नहीं करोगे तो भी चलता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो -3 प्लस यानी कि -2.999, और आगे इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई और करो, इसकी देख रहे हैं ना हम यहाँ। तो ये नंबर कितना आ गया अभी? 2.999। और 2.999 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? 2 और ये नंबर -2.999 -3। -3 दोगे, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया -5.8 समथिंग, ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 6। ये इसका आंसर है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। हो गया। ठीक है, और भी कोई डाउट है तो आप लोग अभी बोल सकते हो। लिमिट्स कंप्लीट कर लेना, बाकी कल के लेक्चर के बाद में आप लोग कंटिन्यूटी भी पूरा कर सकते हो। इस वीक में हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखते हैं कितना जल्दी होता है समझ। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को बोलो। चलो फिर बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ठीक है, थोड़ा यार पढ़ो, है ना, अभी टाइम कम है। तुम लोग मानते नहीं हो बार बार बोलने पे भी, इसलिए ज्यादा कहने का मन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा करो, चीजें सही रहेगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, ओके बाय। बाय सर। ओके बाय सर। ओके।